डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर लेजर अकाउंट से रिलेटेड है। आज के हम इस लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे कि लेजर अकाउंट हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ जनरल एंट्रीज़। यानी जनरल एंट्रीज़ को हम किस तरह से लेजर अकाउंट में पोस्ट करते हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम अंडरस्टैंड करते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने कुछ जनरल एंट्रीज पास की थी, उन्हीं जनरल एंट्रीज को हम आज लेजर अकाउंट में पोस्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या थी, फर्स्ट जनरल एंट्री हमने क्या पास की थी, बैंक अकाउंट डेबिट 18,000 से, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 18,000 से। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि लेजर अकाउंट्स की दो साइड्स होती हैं, एक क्रेडिट एक डेबिट। ठीक है, अब जितने से जो अमाउंट डेबिट हो रही है यानी बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो हम बैंक के लेजर अकाउंट में जाएंगे और डेबिट कर देंगे उसे 18,000 से। ठीक है, यानी जिस अमाउंट से डेबिट या क्रेडिट हो रहा होगा अकाउंट, उसी हम अमाउंट से डेबिट और क्रेडिट कर देंगे। लेकिन रेफरेंस के तौर पर हम ऑपोजिट अकाउंट को यूज़ करेंगे, ऑपोजिट अकाउंट को लिखेंगे। रात बैंक अकाउंट में हम जाएंगे तो 18,000 से डेबिट कर देंगे, लेकिन रेफरेंस यानी किस वजह से 18,000 से बैंक डेबिट हुआ है, वहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसी तरह फिर कैपिटल अकाउंट में जब हम जाएंगे तो कैपिटल के लेजर अकाउंट में जाएंगे तो कैपिटल के लेजर अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे 18,000 से, और वहाँ पे रेफरेंस क्या लिखेंगे, यानी बैंक अकाउंट। ठीक है, यानी बैंक अकाउंट की वजह से कैपिटल क्रेडिट हुआ है 18,000 से। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने जनरल एंट्रीज़ को पहले पोस्ट किया हुआ है लेजर अकाउंट्स में, हम जस्ट अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह से। डियर स्टूडेंट्स, लेजर की दो साइड्स होती हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड कहलाती है और राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड कहलाती है। अब जैसे कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या थी, बैंक डेबिट 18,000 से, तो हम बैंक के अकाउंट में जाएंगे, बैंक के लेजर अकाउंट में, और 18,000 से हम उसे डेबिट कर देंगे। ठीक है, और वहाँ पे हम रेफरेंस किसका लिखेंगे, कैपिटल का, यानी क्रेडिट अकाउंट का हम रेफरेंस लिखेंगे। ठीक है, कैपिटल का फर्स्ट डेट को क्या ट्रांजेक्शन अकर हुई, कैपिटल बैंक अकाउंट डेबिट 18,000 से, और रेफरेंस क्या देंगे, कैपिटल अकाउंट का। और 18,000 से कैपिटल क्रेडिट हुआ है तो कैपिटल के अकाउंट में जाएंगे, कैपिटल के लेजर अकाउंट में जाएंगे और 18,000 से हम क्रेडिट कर देंगे कैपिटल अकाउंट को, और रेफरेंस वहाँ पे देंगे डेबिट अकाउंट का यानी बैंक का। ठीक है, उसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 2 क्या है, परचेजेज अकाउंट डेबिट 1455 से, क्रेडिटर बिहाइंड क्या है, हमारा क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर के अकाउंट में जाकर हम इन तमाम एंट्रीज को पोस्ट कर देंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट में जाएंगे, हम डेबिट कर देंगे 1455 से, रेफरेंस क्या देंगे, क्रेडिटर का। ठीक है, तो ये परचेज अकाउंट में जैसे कि हम आए और यहाँ पे हमने डेबिट कर दिया 1455 से, रेफरेंस क्या दिया, क्रेडिट अकाउंट का हमने रेफरेंस दिया, क्रेडिटर्स का हमने रेफरेंस यहाँ पे मेंशन कर दिया। सेकंड डेट को ये ट्रांजैक्शन अकर हुई थी। अब सेकंड इफेक्ट इस ट्रांजैक्शन का क्या है, सेकंड डेट को जो हुई है, क्रेडिटर हमारा क्रेडिट भी हुआ है 1455 से, तो अब हम क्रेडिटर के अकाउंट में जाएंगे, 1455 को क्रेडिट कर देंगे और परचेज अकाउंट्स के नाम से। ठीक है, यहाँ क्रेडिटर के अकाउंट में हम आए, सेकंड डेट को हमारी ट्रांजैक्शन जो अकर हुई है 1455 से, हमने क्रेडिटर का अकाउंट क्रेडिट कर दिया, रेफरेंस क्या दिया हमने, परचेजेस का, यानी डेबिट साइड का हमने रेफरेंस यहाँ पे मेंशन किया। ठीक है, उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 3 क्या है, ट्रांजैक्शन नंबर 3 परचेज अकाउंट डेबिट 472 से, क्रेडिटर जी स्मार्ट्स क्रेडिट 472 से। इस दफ़ा भी हमने परचेजेज ही किए हैं, लेकिन इस दफ़ा हमने जी स्मार्ट से परचेजेज किए हैं। जी स्मार्ट्स भी हमारा क्रेडिटर है, तो हम क्या परचेज अकाउंट में डेबिट कर देंगे 472 से, लेकिन रेफरेंस वहाँ पे देंगे क्रेडिटर का। ठीक है, ठीक है, परचेजेज अकाउंट को हम 472 से डेबिट कर देंगे और रेफरेंस देंगे क्रेडिटर का। थर्ड डेट को ये ट्रांजैक्शन अकर हुई थी। अब थर्ड डेट को जो ट्रांजैक्शन अकर हुई उसका सेकंड इफेक्ट क्या है, उसका सेकंड इफेक्ट है क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट हुआ है 472 से। ठीक है, किसकी वजह से, परचेजेस की वजह से, तो हम क्रेडिटर के अकाउंट में जाएंगे और 472 से उस अकाउंट को हम क्रेडिटर कर देंगे, रेफरेंस क्या देंगे, परचेजेस का। ठीक है, यहाँ पे थर्ड डेट को परचेजेस के नाम से हमने क्रेडिट कर दिया 472 को। ठीक है, उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 5 डेट को क्या कर हुई ट्रांजैक्शन, कैश डेबिट 210 से, सेल क्रेडिट 210 से। अब कैश अकाउंट में हम जाएंगे, 210 से डेबिट कर देंगे उसे, सेल अकाउंट का रेफरेंस देंगे वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कैश अकाउंट में हम आए, 4 ट्रांजेक्शन हमने नंबर 4 डेट को ट्रांजेक्शन अकर हुई थी,
210 से हमने कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया। रेफरेंस यहाँ पे क्या मेंशन किया, सेल अकाउंट का। इसी तरह अब हम इसका सेकंड इफेक्ट क्या है इस ट्रांजैक्शन का, सेल अकाउंट क्रेडिट 210 से, ठीक है। सेल अकाउंट में जाएंगे 210 से उसे क्रेडिट कर देंगे और रेफरेंस वहाँ पे देंगे कैश का, ठीक है। सेल अकाउंट में हम आए, यहाँ पे हमने 210 से क्रेडिट कर दिया सेल अकाउंट को, रेफरेंस क्या दिया यहाँ पे, कैश, कैश हमने रेफरेंस दिया। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 6 क्या है। ट्रांजैक्शन नंबर 6 की हमने जनरल एंट्री क्या पास की है, बिहाइंड डेबिट 82 रुपये से और परचेज रिटर्न क्रेडिट 82 रुपये से। अब बिहाइंड क्या है हमारा, बिहाइंड हमारा क्रेडिटर है, ठीक है। बिहाइंड हमारा क्रेडिटर है, यानी हम क्रेडिटर अकाउंट को डेबिट कर देंगे 82 रुपये से, ठीक है। किसके नाम से, किसके रेफरेंस से, परचेज रिटर्न के रेफरेंस से हम क्रेडिटर अकाउंट को डेबिट कर देंगे 82 रुपये से। और परचेज रिटर्न में जाएंगे उसे हम क्रेडिट कर देंगे 82 रुपये से, बिहाइंड यानी क्रेडिटर के नाम से, ठीक है। अब जैसा कि हम यहाँ क्रेडिटर अकाउंट में जाएंगे, क्रेडिटर अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 82 रुपये से, ठीक है। किसके नाम से, परचेज रिटर्न के नाम से, ठीक है। परचेज रिटर्न के रेफरेंस से हम 82 रुपये से डेबिट कर देंगे क्रेडिटर अकाउंट को। उसके बाद सेकंड इफेक्ट इस ट्रांजैक्शन का क्या है, परचेज रिटर्न क्रेडिट 82 रुपये से। अब परचेज रिटर्न अकाउंट में हम जाएंगे और उसे क्रेडिट कर देंगे 82 से, 82 रुपये से, और रेफरेंस वहाँ पे क्या देंगे, क्रेडिटर का। बिहाइंड एक क्रेडिटर है और क्रेडिटर का हम रेफरेंस वहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे परचेज रिटर्न के अकाउंट में जाएंगे, 82 रुपये से इसे क्रेडिट हमने कर दिया और यहाँ पे रेफरेंस क्या दिया, क्रेडिटर का, ठीक है। क्रेडिटर की वजह से ये 82 रुपये से क्रेडिट हुआ है, क्या, परचेज रिटर्न अकाउंट्स, ठीक है। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 7 क्या है, यानी जो कि 8 डेट को अकर हुई, 8 डेट को ट्रांजैक्शन अकर हुई, परचेज अकाउंट डेबिट और जी स्मार्ट क्रेडिट, ठीक है। यानी परचेज हमने किए, परचेजेस डेबिट हो गई जी स्मार्ट से, उधार पे किए तो जी स्मार्ट से हमारा क्रेडिट हो गया। अब परचेजेस के परचेज अकाउंट में हम जाएंगे, परचेज के लेजर अकाउंट में हम जाएंगे, उसे डेबिट कर देंगे 370 से और वहाँ पे रेफरेंस क्या देंगे, जी स्मार्ट। जी स्मार्ट क्या है हमारा, जी स्मार्ट हमारा क्रेडिटर है, तो वहाँ क्रेडिटर का रेफरेंस देंगे परचेज अकाउंट में जाकर। यहाँ परचेज अकाउंट में गए हम, एक ट्रांजेक्शन क्या थी, एक डेट को जो कि अक्कर हुई थी, 370 रुपये से हमने डेबिट कर दिया परचेज अकाउंट्स को। यहाँ पे रेफरेंस क्या दिया, क्रेडिट अकाउंट का, ठीक है। और सेकंड इफेक्ट क्या है इस ट्रांजेक्शन्स का, जी स्मार्ट यानी क्रेडिटर क्रेडिट 370 से, तो क्रेडिटर अकाउंट में हम जाएंगे 370 से क्रेडिट कर देंगे और वहाँ पे रेफरेंस क्या देंगे, परचेज अकाउंट का, ठीक है। यहाँ पे क्रेडिटर में हम आए, हमने यहाँ क्रेडिटर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 370 से और रेफरेंस क्या दिया, परचेज अकाउंट का, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 10 क्या है, पी साइम डेबिट 483 रुपये से और सेल अकाउंट क्रेडिट 483 रुपये से, ठीक है। पी साइम क्या है, पी साइम हमारा डेटर है, यानी हम डेटर के अकाउंट में जाएंगे और वहाँ डेबिट कर देंगे डेटर अकाउंट को 483 रुपये से, ठीक है। वहाँ पे रेफरेंस क्या देंगे हम, सेल अकाउंट का, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे डेटर अकाउंट में डेटर अकाउंट को डेबिट कर देंगे 483 से, 10 डेट को ये ट्रांजैक्शन अकर हुई थी, किस रेफरेंस यहाँ पे क्या देंगे, सेल अकाउंट का हम रेफरेंस यहाँ पे देंगे, ठीक है। और उसके बाद सेकंड इफेक्ट इस ट्रांजैक्शन का क्या है, सेल अकाउंट क्रेडिट हुआ है 483 रुपये से। अब सेल अकाउंट में हम जाएंगे, अब हम सेल अकाउंट में जाएंगे और उसे क्रेडिट कर देंगे 483 रुपये से और वहाँ हम रेफरेंस किसका देंगे, डेटर का, ठीक है। डेटर का हम रेफरेंस देंगे, जैसे कि हम यहाँ सेल अकाउंट में आए और 10 डेट को ट्रांजैक्शन अकर हुई थी, 483 रुपये से हमने सेल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया और यहाँ पे रेफरेंस क्या दिया, डेटर का, यानी ऑपोजिट अकाउंट का हम रेफरेंस देते हैं, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद 12 डेट को क्या ट्रांजैक्शन अकर हुई, कैश डेबिट 305 रुपये से और सेल क्रेडिट 305 से। कैश के लेजर अकाउंट में जाएंगे और 305 से उसे डेबिट कर देंगे और वहाँ पे रेफरेंस देंगे सेल का, ठीक है। कैश अकाउंट में हम जाएंगे, 12 डेट को 305 रुपये से हमने कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे रेफरेंस क्या दिया हमने, सेल्स का, ठीक है, ऑपोजिट अकाउंट का। इसी तरह अब सेकंड इफेक्ट इस ट्रांजैक्शन का क्या है, सेकंड इफेक्ट है सेल अकाउंट क्रेडिट 305 रुपये से, ठीक है। अब सेल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे 305 से और वहाँ पे रेफरेंस क्या देंगे, कैश अकाउंट का। यहाँ पे 305 से हमने सेल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया और यहाँ पे रेफरेंस हमने क्या मेंशन किया, कैश अकाउंट का हमने रेफरेंस यहाँ पे मेंशन किया। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद 18 डेट को क्या ट्रांजैक्शन अकर हुई, बैंक अकाउंट डेबिट 250 से यानी 250 से और कैश अकाउंट क्रेडिट 250 से, यानी 250 से कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया और बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। अब हम बैंक के लेजर अकाउंट में जाएंगे और उसे डेबिट कर देंगे 250 से और रेफरेंस वहाँ पे देंगे कैश का, और कैश अकाउंट में जाएंगे हम उसे 250 से क्रेडिट कर देंगे और रेफरेंस वहाँ पे देंगे डेबिट का, यानी बैंक का।
डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बैंक अकाउंट में आए, हमने डेबिट कर दिया बैंक अकाउंट को 250 से और रेफरेंस यहाँ पे दिया कैश का। इसी तरह हम अब कैश अकाउंट में जाएंगे, वहाँ उसे हम क्रेडिट कर देंगे 250 से और वहाँ पे हम रेफरेंस क्या मेंशन करेंगे, बैंक का। ठीक है, जिस तरह 18 डेट को यहाँ हमने 250 से कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया और यहाँ पे रेफरेंस क्या मेंशन किया हमने, बैंक का। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद ट्रांजेक्शन 21 को क्या अकर हुई, परचेज अकाउंट डेबिट 620 रुपये से और बैंक अकाउंट क्रेडिट 620 रुपये से। अब हम परचेज अकाउंट्स में जाएंगे और उसे हम डेबिट कर देंगे 620 रुपये से और रेफरेंस वहाँ पे क्या देंगे, बैंक अकाउंट का। इसी तरह हम बैंक अकाउंट में जाएंगे, बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे 620 से और वहाँ पे रेफरेंस हम क्या देंगे, परचेज अकाउंट का। जैसे जैसे कि हम यहाँ पे परचेजेस अकाउंट्स को डेबिट कर देंगे 620 रुपये से, रेफरेंस क्या दिया हमने, बैंक का। ठीक है, ऑपोजिट अकाउंट का हमेशा रेफरेंस देते हैं। उसके बाद हम बैंक अकाउंट में जाएंगे, बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे 620 से और यहाँ पे रेफरेंस हमने क्या मेंशन किया, परचेजेस के रेफरेंस ऑपोजिट अकाउंट का हमेशा मेंशन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद 22 डेट को क्या ट्रांजेक्शन अक्कर हुई, एच ब्यूचन जो कि हमारा डेटर है, अकाउंट डेबिट हो गया 394 रुपये से और सेल अकाउंट क्रेडिट 394 रुपये से। यानी हम अब डेटर के अकाउंट में जाएंगे, डेटर के लेजर अकाउंट में जाएंगे और वहाँ पे डेबिट कर देंगे डेटर के लेजर अकाउंट को 394 रुपये से और रेफरेंस वहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, सेल अकाउंट का। इसी तरह सेल अकाउंट में हम जाएंगे और उसे 394 रुपये से क्रेडिट कर देंगे और हम वहाँ पे रेफरेंस देंगे डेटर का। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे कि हम डेटर अकाउंट में आए, डेटर अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया 394 रुपये से और सेल अकाउंट का हमने रेफरेंस दिया जो कि 22 डेट को ट्रांजैक्शन अक्कर हुई थी। इसी तरह अब इस ट्रांजैक्शन का सेकंड इफेक्ट क्या है, सेल अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ है 394 से, तो सेल अकाउंट में हम जाएंगे और उसे क्रेडिट कर देंगे 394 रुपये से। सेल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे 394 से और वहाँ पे रेफरेंस क्या मेंशन करेंगे, डेटर का, यानी ऑपोजिट अकाउंट का। ठीक है डियर स्टूडेंट, 23 डेट को क्या हमारी ट्रांजैक्शन अकर हुई, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट 160 से और पी साइम क्रेडिट 160 से। अब पी साइम हमारा क्या है, पी साइम हमारा डेटर है, जैसे कि हमने पीछे अंडरस्टैंड किया, जैसे कि हमने पीछे मेंशन किया। पी साइम हमारा क्या है, रिसीवेबल्स है, एक डेटर है, तो हम इसे डेटर अकाउंट में पोस्ट कर देंगे जाके पी साइम को। डियर स्टूडेंट्स, सेल रिटर्न अकाउंट में हम जाएंगे, उसे डेबिट कर देंगे 160 से और वहाँ पे रेफरेंस देंगे डेटर का। ठीक है, पी साइम एक डेटर है, डेटर का वहाँ पे रेफरेंस मेंशन करेंगे और इसी तरह डेटर अकाउंट में जाएंगे हम, वहाँ डेटर अकाउंट को 160 से क्रेडिट कर देंगे और वहाँ पे रेफरेंस देंगे सेल रिटर्न का। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे कि हम डेटर अकाउंट्स में आए और हमने 160 से डेटर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा डेटर अकाउंट पी साइम क्रेडिट हो रहा है 160 से, तो हमने पी डेटर के अकाउंट में आके 160 से क्रेडिट कर दिया। रेफरेंस क्या दिया यहाँ पे, सेल रिटर्न का, ऑपोजिट अकाउंट का। इसी तरह अब हम इसका दूसरा इफेक्ट क्या है इस एंट्री का, सेल रिटर्न डेबिट 160 से। अब सेल रिटर्न अकाउंट में जाएंगे, हम डेबिट कर देंगे उसे 160 से और रेफरेंस क्या देंगे, डेबिटर्स का। ठीक है, पी साइम एक डेबिटर है तो डेबिटर का रेफरेंस देंगे। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद 25 डेट को क्या ट्रांजेक्शन अक्कर हुई थी, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट 18 से और एच ब्यूचन से। ठीक है, इसके अब हम एंट्री कैसे पास करेंगे, हम सेल रिटर्न अकाउंट में जाएंगे, उसे 18 से डेबिट कर देंगे और उस उधर रेफरेंस क्या देंगे, एच ब्यूचन। एच ब्यूचन क्या है हमारा, एच ब्यूचन हमारा एक डेटर है, तो डेटर के नाम से हम डेबिट कर देंगे 18 रुपये से सेल रिटर्न अकाउंट को। यहाँ पे सेल रिटर्न अकाउंट में हम आए, हमने 18 रुपये से डेबिट कर दिया डेटर के नाम से सेल रिटर्न अकाउंट को। इसी तरह सेकंड इफेक्ट क्या है इस एंट्री का, एच ब्यूचन यानी डेटर 18 रुपये से क्रेडिट भी हो गया, तो हम डेटर अकाउंट में जाएंगे और 18 रुपये से हम उसे क्रेडिट कर देंगे सेल रिटर्न के रेफरेंस से। ठीक है, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, 28 डेट को क्या ट्रांजेक्शन अक्कर हुई, जी स्मार्ट डेबिट 47 से और परचेज रिटर्न क्रेडिट 47 से। अब जी स्मार्ट डियर स्टूडेंट्स हमारा क्या है, जैसे कि हमने पीछे यहाँ डियर स्टूडेंट जैसे कि हमने पीछे अंडरस्टैंड किया कि जी स्मार्ट्स हमारा क्या है, एक क्रेडिटर है, तो हम क्रेडिटर के अकाउंट में जाएंगे और इस एंट्री को हम वहाँ पे पोस्ट कर देंगे। ठीक है, यानी कि क्रेडिटर अकाउंट हमारा डेबिट हो गया 47 से और परचेज रिटर्न क्रेडिट हो गया 47 से, तो हम क्रेडिटर के अकाउंट में जाएंगे, उसे डेबिट कर देंगे 47 से और वहाँ पे रेफरेंस क्या मेंशन करेंगे, परचेज रिटर्न का।
यहाँ पे हम जैसे कि क्रेडिटर अकाउंट में हम आए और हमने उसे डेबिट कर दिया 47 से। परचेज रिटर्न का रेफरेंस यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, किस डेट को ये ट्रांजैक्शन अकर हुई थी, 28 डेट को। इसके बाद इसी ट्रांजैक्शन का सेकंड इफेक्ट क्या है, परचेज रिटर्न क्रेडिट भी हुआ है, तो परचेज रिटर्न अकाउंट में हम जाएंगे, उसे क्रेडिट कर देंगे 47 से। वहाँ पर हम रेफरेंस क्या देंगे, क्रेडिटर का, जी स्मार्ट हमारा एक क्रेडिटर है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम परचेज रिटर्न अकाउंट में आए और हमने क्रेडिट कर दिया परचेज रिटर्न अकाउंट को 47 से, और रेफरेंस क्या है यहाँ पे मेंशन किया, क्रेडिटर का, ठीक है। किस डेट को ये ट्रांजैक्शन अकर हुई, 28 डेट को, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद ये सेकंड लास्ट ट्रांजैक्शन है, वो क्या है, बिहाइंड डेबिट 1373 से और बैंक क्रेडिट 1373 से। अब बिहाइंड हमारा क्या है, बिहाइंड हमारा एक क्रेडिटर है, जैसे कि हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया, बिहाइंड हमारा क्या है, बिहाइंड हमारा एक क्रेडिटर है, ठीक है। तो हम क्रेडिटर के अकाउंट में इस एंट्री को पोस्ट करेंगे, यानी क्रेडिटर अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 1373 से, और बैंक का रेफरेंस वहाँ पे हम मेंशन करेंगे। डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम यहाँ क्रेडिटर अकाउंट में आए और हमने यहाँ क्रेडिटर अकाउंट को डेबिट कर दिया 1373 से, किस रेफरेंस से, बैंक के रेफरेंस से हमने, और ये डेट किस डेट को ट्रांजैक्शन अकर हुई थी, 29 को, ठीक है। उसके बाद इसी ट्रांजैक्शन का सेकंड इफेक्ट क्या है, बैंक अकाउंट क्रेडिट 1373 से, ठीक है। 1373 से हम बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और वहाँ पे रेफरेंस हम क्रेडिटर का देंगे, जैसे कि बैंक अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया 1373 से, और रेफरेंस यहाँ पे क्या मेंशन किया, क्रेडिटर का, ठीक है। 29 डेट को ये ट्रांजैक्शन अकर हुई थी। उसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन हमारी क्या है, परचेजेस अकाउंट डेबिट 419 रुपये से, एक कॉप क्रेडिट 419 रुपये से, ठीक है। अब परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट में हम जाएंगे और 419 से परचेज अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, एक कॉप का वहाँ रेफरेंस देंगे। एक कॉप क्या है, हमारा क्रेडिटर है, पेएबल है, तो उसी के क्रेडिटर के रेफरेंस से हम डेबिट कर देंगे 419 रुपये से, किसको, परचेज अकाउंट्स को, ठीक है। यहाँ पे परचेज अकाउंट्स में हम आए, यहाँ पे हमने 419 से परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, और यहाँ पे रेफरेंस किया क्रेडिटर का, क्रेडिटर कौन सा, एक कॉब हमारा क्रेडिटर है, पेएबल है, और उसी के रेफरेंस से हम 419 से डेबिट कर देंगे परचेज अकाउंट्स को। डियर स्टूडेंट्स, इसी ट्रांजैक्शन का सेकंड इफेक्ट क्या है, एक कॉब यानी क्रेडिटर क्रेडिट हो गया 419 रुपये से, तो हम क्रेडिटर अकाउंट में जाएंगे और 419 रुपये से हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, क्रेडिटर अकाउंट को, किस रेफरेंस से, परचेजेस से, परचेजेस हमने किए हैं ना, तो और परचेज ये साथ में हमने छोटी सी मेंशन कर दी कि परचेजेस क्या किया, मशीन हमने परचेज की है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि इन तमाम जनरल एंट्रीज़ को हमने लेजर अकाउंट में पोस्ट कर लिया, अब हम तमाम लेजर अकाउंट का टोटल कैलकुलेट करते हैं, और अब हम ये देखते हैं कि कौन सा अकाउंट क्लोज्ड होता है, यानी जिसकी दोनों साइड्स इक्वल होंगी, डेबिट और क्रेडिट, वो अकाउंट हमारा क्लोज्ड हो जाएगा, और कौन सा अकाउंट ऐसा है जिसका बैलेंस कैरी डाउन आता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है, ठीक है, यानी जो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में यानी ट्रांसफ़र होता है, वो कौन सा अकाउंट है, हम तमाम अकाउंट्स के कैलकुलेट टोटल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक अकाउंट का हम टोटल कैलकुलेट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जौन सी साइड बड़ी है उस साइड को हम दोनों साइड पे लिख देंगे, तो हमारी डेबिट साइड बड़ी है 18,000 प्लस 250, यानी कितना, 18,250 रुपये हो गए, 18,250 रुपये। इसे दोनों साइडों पे लिख देंगे हम, ठीक है, जौन सी साइड बड़ी है ना उसको दोनों साइडों पे हम लिख देंगे 18,250 से, इधर भी हम लिख देंगे, ठीक है। अब 18,250 बैलेंस लाने के लिए हमें कितना बैलेंस ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, वो हम कैसे मालूम करेंगे, यानी 18,250 से माइनस कर देंगे इन वैल्यूज़ को, तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा, यानी जिस बैलेंस को ऐड करने से हमारे पास ये वैल्यू आएगी, तो वो उसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। बैलेंस कैरी डाउन हम करेंगे यहाँ पे, बैलेंस बैलेंस कैरी डाउन के लिए हम C/D लिख देते हैं। 18,000 माइनस ये इन वैल्यू को माइनस कर दें, तो हमें कितना बैलेंस आएगा हमारा, यहाँ पे हमारा आएगा 16,257 रुपये, ठीक है, 16,257 रुपये बैलेंस कैरी डाउन है, ठीक। डियर स्टूडेंट्स, अब ये बैलेंस कैरी डाउन है कौन सी साइड का, यानी कौन सी साइड इतनी अमाउंट से बड़ी है, डेबिट साइड बड़ी है ना, तो ये बैलेंस कैरी डाउन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में जब बैंक अकाउंट हम ओपन करेंगे, बैंक का लेजर अकाउंट ओपन करेंगे, तो ये डेबिट साइड पे ही चली जाएगी, क्योंकि डेबिट साइड का ही बैलेंस है ना ये, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन किधर आएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन, B/D मीन बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 16,257 रुपये,
ठीक है, ये डेबिट साइड पे वापस चला जाएगा इसी अकाउंट में। ठीक है, उसके बाद कैपिटल का कैलकुलेट टोटल करते हैं। क्रेडिट साइड पे 18,000 है सिर्फ, तो दोनों साइडों पे हम 18,000 लिख देंगे। ठीक है, अब बैलेंस कैरी डाउन हमें कितना करना है, यानी क्रेडिट यानी डेबिट साइड को इक्वल करने के लिए क्रेडिट साइड के हमें कितना बैलेंस चाहिए, 18,000 ही। तो 18,000 यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे। और अब ये बैलेंस है कौन सा, कौन सी साइड का बैलेंस है ये, यानी कौन सी साइड इतने बैलेंस से ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है ना, तो हम बैलेंस ब्रॉट डाउन इसका क्रेडिट साइड पर ही ले जाएंगे। जब हम नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में कैपिटल अकाउंट ओपन करेंगे तो इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, B/D मीन ब्रॉट डाउन 18,000। ठीक है डियर उसके बाद डियर स्टूडेंट्स परचेजेस अकाउंट का टोटल कैलकुलेट करते हैं। इन तमाम वैल्यूज़ को हम ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आंसर आता है, हमारे पास 333 हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब बैलेंस हम यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो ये क्रेडिट साइड हमें इक्वल करने के लिए कितना बैलेंस कैरी डाउन करना पड़ेगा, इतना ही, यानी कि 33,000 यानी कि 3,336 रुपये। 333 हमें बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पे लेना पड़ेगा। बैलेंस कैरी डाउन 333 ठीक है, 333 ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब ये कैपिटल ये बैलेंस जब हमने कैरी डाउन किया, ये कौन सी साइड का बैलेंस था, यानी कौन सी साइड इतने बैलेंस से ज़्यादा थी, डेबिट साइड ज़्यादा थी ना, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में किधर चला जाएगा, परचेजेस अकाउंट्स में डेबिट साइड पे ही बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने से, 333 से ये नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में परचेजेस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। कौन सी साइड पे, डेबिट साइड पे, क्योंकि ये बैलेंस है ही डेबिट साइड का, तो डेबिट साइड पे ही चला जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम कैपिटल अकाउंट का टोटल कैलकुलेट करते हैं। डियर स्टूडेंट, जौन सी साइड हमारी ज़्यादा है, यानी जौन सी साइड बड़ी होगी उसी साइड को हम दोनों तरफ लिख देंगे। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड हमारी ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल कितना हमारे पास आ रहा है, 2,716 रुपये। ठीक है, 2,716 रुपये आ रहा है हमारे पास। इसी को दोनों साइडों पे लिख देंगे, क्योंकि यही साइड बड़ी है, दोनों साइड पे हमने इसे मेंशन कर दिया। अब बैलेंस कैरी डाउन हमने डेबिट साइड पे हमें बैलेंस लेना पड़ेगा, बैलेंस कैरी डाउन लेना पड़ेगा, यानी कितना बैलेंस हमें ऐड करना पड़ेगा कि हमारे पास यही वैल्यू आए इधर भी। तो हम यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन कितना लेंगे, 1,214 रुपये। ठीक है, ये बैलेंस कैरी डाउन आ गया यहाँ पे। अब बैलेंस कैरी डाउन है, ये हमने बैलेंस कैरी डाउन लिया है, यानी कौन सी साइड क्रेडिटर अकाउंट की इतने से बड़ी है, यानी 1,214 रुपये से कौन सी साइड बड़ी है क्रेडिटर अकाउंट की, क्रेडिट साइड। तो ये बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिटर का किस तरफ चला जाएगा, ये भी क्रेडिट साइड पे मेंशन होगा। ठीक है, क्रेडिट साइड पे हम इसे भी ट्रांसफर कर देंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। 1,214 रुपये जो कि बैलेंस कैरी डाउन था, उसे हमने मेंशन कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद परचेज रिटर्न का हम टोटल कैलकुलेट करते हैं। परचेज रिटर्न का टोटल हमारे पास क्या आता है, 82 + 47, ये हमारे पास आ गया 129। ठीक है, दोनों साइडों पे हम इसे लिख देंगे 129। अब डेबिट साइड पे तो बैलेंस है ही कुछ भी नहीं, तो हमें यानी डेबिट साइड को क्रेडिट साइड के इक्वल करने के लिए कितना बैलेंस कैरी डाउन करना पड़ेगा, 129 रुपये। तो बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पे हम मेंशन करते हैं, बैलेंस कैरी डाउन 129 रुपये। ठीक है, अब ये बैलेंस लेकिन हमने यहाँ पे कैरी डाउन लिया इस साइड्स को इक्वल करने के लिए, लेकिन ये बैलेंस है किस साइड का, बैलेंस क्रेडिट साइड का है, तो क्रेडिट साइड पे ही चला जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में। बैलेंस ब्रॉट डाउन 129 रुपये। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम डेटर का टोटल कैलकुलेट करते हैं। डेटर का टोटल हमारे पास क्या आता है, कौन सी साइड डेटर की बड़ी है, तो डियर स्टूडेंट्स ये डेबिट साइड डेटर की बड़ी है। डेटर डेबिट साइड कितनी अमाउंट है, 877। ठीक है, दोनों साइडों पे हम यही अमाउंट लिख देंगे 877। अब बैलेंस हमें कितना कैरी डाउन लेना पड़ेगा इन साइड्स को इक्वल करने के लिए। ठीक है, तो बैलेंस कैरी डाउन हमारे पास आ जाएगा 699। ठीक है, अब यही बैलेंस कैरी डाउन जो हमने किया है, ये कौन सी साइड इतनी अमाउंट से बड़ी है, डेबिट साइड बड़ी है, तो बैलेंस इसका ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पे ही चला जाएगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने से, जितने अमाउंट से ज़्यादा था बैलेंस डेबिट साइड का, उसी अमाउंट वही अमाउंट हमारी बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से उसी साइड पे चली जाएगी। उसके बाद सेल रिटर्न अकाउंट का टोटल कैलकुलेट करते हैं, तो सेल रिटर्न अकाउंट का टोटल
हमारे पास क्या आता है 160 प्लस 18 इज इक्वल टू 178। ठीक है, दोनों साइड पे हम ये मेंशन कर देंगे, दोनों साइड पे लिख देंगे 178। अब बैलेंस कैरी डाउन हमें यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पे तो पहले बैलेंस तो कुछ भी है ही नहीं, तो हम बैलेंस कैरी डाउन 178 ही लेंगे। अब बैलेंस कैरी डाउन हमारा बैलेंस ब्रॉड डाउन के नाम से किस तरफ चला जाएगा, डेबिट साइड पे, क्योंकि ये बैलेंस है ही डेबिट साइड का, तो बैलेंस डेबिट साइड पे ही वापस चला जाएगा नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में जब हम सेल रिटर्न का अकाउंट ओपन करेंगे। 178। डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम अकाउंट्स थे जिनका हमने टोटल कैलकुलेट किया और इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया, और बैलेंस कैरी डाउन कैसे आएगा और बैलेंस फिर उसका ब्रॉड डाउन यानी नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में बैलेंस किस तरफ जाएगा, जौन सा बैलेंस यानी जौन सी साइड बड़ी होगी, जितने से बड़ी होगी उसी साइड्स पे बैलेंस ब्रॉड डाउन चला जाएगा वापस नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर आज के इस लेक्चर से आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। Thank you so much.